नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो क्रमशः प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें अपठित बोध जो पहला भाग है उसके साहित्यिक गद्यांश का आज अंतिम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए। पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि सबसे पहले पूरे गद्यांश को पढ़ें, एक बार उस पर विचार करें कि आपने क्या पढ़ा है और फिर एक एक करके प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ भी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि बहुचयनात्मक उत्तर जो दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उत्तर क ख ग घ या 1 2 3 4 जो किसी प्रश्न के लिए होते हैं चारों सटीक हो सकते हैं, और यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपको ये हो सकती है कि सबसे सटीक उत्तर आपको देना है। कभी कभी क ख ग घ में क ख ग घ चारों में से कोई 2 भाग या 3 भाग भी उपयुक्त हो सकते हैं, तो आपको सम्मिलित उत्तर भी देना पड़ सकता है और समवेत भी देना पड़ सकता है। जैसे क ख क ग या घ में आया है उपर्युक्त सभी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। तो आइए जल्दी से देखते हैं पहला जो चैप्टर है अपठित बोध साहित्यिक गद्यांश बहुचयनात्मक प्रश्न। तो पैराग्राफ है हमारा, गद्यांश है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके अंश पर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला हो। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर ही नहीं बल्कि सारे समाज पर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों में बांट दिया है। 2-4 मानवीय लोगों के सिर पर ही नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और आदमी भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभ बस एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में भी संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। तो अब इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम संक्षेप में समझें तो सीधा सा है कि जो हमारा या हमसे जुड़े समाज का भला करता है, अच्छा प्रभाव डालता है, हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा उन सारे कर्मों को स्वीकार करती, अंगीकार करती, उनके प्रति समर्पित होती है जो सारे मनुष्य समाज को प्रभावित कर सकते हैं। समझे आपने? इसीलिए श्रद्धा में एक आनंद भी होता है। और आगे अगर हम देखें तो ये अच्छे जो कार्य हैं सदाचार उसके प्रति श्रद्धा होती है, और अत्याचार या बुरे जो कर्म उसके प्रति क्रोध या घृणा होता है। और समाज का हर व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है। समाज इसके लिए सभी को स्वीकृति देता, सभी स्वतंत्र हैं कि अच्छों के प्रति वो श्रद्धा रखें और बुरे कर्मों के प्रति जो है वो घृणा रखें या क्रोध रखें। तो इसके आगे जब हम चलें तो लेखक हमको ये बताना चाहता है कि श्रद्धा में विस्तार भी बहुत होता है। किसी भी देश में जो लोग अच्छे कर्मों का समर्थन करेंगे अर्थात श्रद्धालु प्रकृति के होंगे और बुरे कर्मों का विरोध करेंगे अर्थात उनके प्रति क्रुद्ध होंगे, तो वो समाज कहीं अधिक जागृत माना जाएगा। और अंतिम बात लेखक ये कहता है कि श्रद्धा से मिलता जुलता एक शब्द है प्रेम, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि श्रद्धा विस्तार चाहती है, हम जिसके प्रति समर्पित होते हैं श्रद्धा भाव से चाहते हैं समाज संसार उसके प्रति श्रद्धा रखें, लेकिन जिसके प्रति प्रेम रखते हैं उसके प्रति हमारा भाव होता है कि हम ही विशिष्ट रहें और लोग विशिष्ट न होने पाए। तो संकुचन और विस्तार का भी एक अंतर है। श्रद्धा सामाजिक भाव है और बहुत ही विशिष्ट है। अब चले एक एक प्रश्न का उत्तर देखें कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है श्रद्धा का महत्व। बिल्कुल सही है।
श्रद्धा एक सामाजिक भाव, ये भी सही है। श्रद्धा और क्रोध, ये भी सही है। श्रद्धा और श्रद्धालु, ये भी सही है। तो चारों उत्तर सटीक हैं। लेकिन देखें ऊपर की जो लाइन आई हुई है उससे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्लियर आता है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है और बार बार उसकी सामाजिकता को स्पष्ट किया गया है। इसलिए कहीं अधिक सटीक उत्तर होगा ख, श्रद्धा एक सामाजिक भाव। दूसरा है कि श्रद्धालु अपने भाव में किसको सम्मिलित करना चाहता है। स्वयं को, वो तो स्वयं सम्मिलित हो ही जाता है। दूसरों को, बिल्कुल सही है। परिजनों को, परिजन माने जो रिश्तेदार आदि हैं वो परिजन, परिवारीजन और परिजन का अंतर क्लियर करिएगा कि जो खून के नज़दीकी रिश्ते हैं वो परिवारीजन में आते हैं और थोड़ा दूर के रिश्ते चाचा, नाना, बुआ, फूफा, ये सब मामा, नानी, नाना, ये सब परिजन में आएंगे। और संसार को तो वो सभी को सम्मिलित करना चाहता है, इसलिए उत्तर ग होगा, सारे संसार को ही। हम लोग बस कब प्रिय पर अपना अनन्य अधिकार चाहते हैं, तो लोभ जहाँ केवल हमें अपने लाभ की चिंता होती है, तो भक्ति में बिल्कुल नहीं साहब, श्रद्धा में भी नहीं, प्रेम में हाँ, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है, समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट की जाती है, तो निश्चित रूप से भक्ति भी प्रकट होती है, नीति भी प्रकट होती है, श्रद्धा भी प्रकट होती है और प्रेम भी प्रकट होता है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ जो चर्चा की गई है उससे जुड़ करके हम बात करेंगे तो होगी श्रद्धा। और अंतिम आया है कि अगर 3 दे करके तो सभी पूछा जाता तो ध्यान रखिए उत्तर वो होता, श्रद्धा उत्पन्न होती है कर्मों के प्रतिकार के रूप में, बिल्कुल सही है। कर्मों के अपकार के रूप में नहीं भैया, श्रद्धा नहीं होती, यहाँ क्रोध होता है। कर्मों के शुभ प्रभाव के रूप में हाँ। तो ये दोनों ही उत्तर सही हैं और इसलिए यहाँ जो दिया गया है क और ग दोनों रूपों में, तो हमें इसे सही मानना पड़ेगा। और इसलिए मित्र यहाँ हम जो उत्तर देंगे वो इस प्रकार होगा, जो आप देखेंगे कि पहले का ख सही है, दूसरे का घ सही है, तीसरे का गा, चौथे का गा, पांचवें का घा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अगर पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपकी रुचि ऐसी रही तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो अगले 5 अंक जो पद्यांश है उसके लिए बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।